तो आज हम देख रहे हैं पटना की एक रेलवे कॉलोनी, खास तौर पर क्वार्टर नंबर 103 की बात। हाँ, वो 2008 वाली घटना है ना, जिसे सच्ची कहानी बताते हैं। हाँ बिल्कुल, हमारे पास जो डिटेल्स हैं वो उसी बारे में है। इसमें देखिए, एक खाली पड़ा क्वार्टर है, हम्म। फिर उसके पिछले रहने वाले एक टिकट चेकर थे, उनकी दुखद मौत, हाँ। और फिर बाद में एक नए स्टेशन मास्टर वहां रहने आए तो उनके साथ कुछ अजीब घटनाएं हुई। तो चलिए इसे थोड़ा खोलते हैं, देखते हैं क्या है ये। हाँ, क्योंकि ये सिर्फ किस्से नहीं होते, ये दिखाते हैं कि कैसे किसी जगह का अतीत वहाँ के लोगों के मन पर असर डालता है। सही बात है। तो कहानी की शुरुआत होती है मोहनलाल यादव, टिकट चेकर थे वो। ओके। बताया जाता है कि उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया था और शायद इसी दुख में उन्होंने उसी क्वार्टर में आत्महत्या कर ली। ओ, दुखद है। और फिर वो क्वार्टर खाली हो गया होगा। हाँ जाहिर है, और शायद बदनाम भी हो गया हो। बिल्कुल। और यहीं से मतलब एक आम सी जगह खास बन जाती है। एक दुखद घटना, खासकर ऐसी वाली, वो जगह को एक अलग ही पहचान दे देती है ना? सही कहा, जैसे वो जगह उस घटना की याद बन गई हो। हाँ, और वो खालीपन फिर अपनी कहानी कहने लगता है। तो फिर क्या हुआ, 2008 में एक नए स्टेशन मास्टर आए ट्रांसफर होके, अच्छा। और उन्हें रहने को जगह नहीं मिल रही थी, तो हम्म। डिपार्टमेंट ने उन्हें वही क्वार्टर दे दिया, नंबर 103। ओ, मतलब शायद उन्हें पता नहीं था पहले क्या हुआ था, या फिर हाँ हो सकता है, या जरूरत ऐसी थी कि लेना पड़ा। हाँ, अक्सर ऐसा होता है, डर पर जरूरत हावी हो जाती है। हम्म। लेकिन असल चीज तो अब शुरू हुई होगी, पहली रात को ही। हाँ, ब्यूरो में यही है। पहली ही रात को अजीब चीजें होने लगी, जैसे घर की घंटी अपने आप बजने लगी। आधी रात में, खाली घर में, हाँ, सोचिए जरा। और फिर इससे भी ज्यादा डरावना, दीवार पर खून से लिखा मिला। क्या लिखा था? लिखा था, माफ कर दो। बाप रे! अच्छा, पर क्या वो वाकई खून था? मतलब सूत्र यही बताता है ना? हाँ सूत्र तो यही कहता है कि खून से लिखा था। पर हाँ, ये सवाल तो है कि क्या वो सच में खून था या कोई और गहरे रंग की चीज। बिल्कुल। और यही चीज, मतलब ये जो पक्का नहीं पता, यही डर को और बढ़ाता है ना। अनजानी आवाजें, अजीब संदेश। हाँ, आदमी का सेफ्टी का एहसास हिल जाता है। और फिर रात के कोई 2:30 बजे हाँ। वो बाथरूम गए और दरवाजा बाहर से बंद हो गया। बाहर से मतलब कोई और था? कहानी तो यही इशारा करती है, वो अंदर फंस गए। ओह, फंस जाने का डर, वो भी ऐसी सिचुएशन में जहां पहले ही अजीब चीजें हो चुकी हों। ये तो पैनिक वाली बात है। हाँ बिल्कुल, ये मतलब क्लासिक हॉरर वाली फीलिंग है, अकेलापन, नियंत्रण खो देना। हाँ, ये मनोवैज्ञानिक तौर पर बहुत गहरा असर डालता है। हाँ, और नतीजा नतीजा बहुत भयानक बताया गया है। अगली सुबह जब नौकर आया हाँ। तो उसने स्टेशन मास्टर को बाथरूम में पाया, जिंदा थे पर हालत बहुत खराब थी। कैसी हालत? चेहरा एकदम सफेद पड़ गया था, आंखें खुली की खुली, और वो ना कुछ बोल पा रहे थे ना किसी को पहचान रहे थे, जैसे। हाँ, शौक में। हाँ बिल्कुल, विवरण कहता है कि वो मानो पागल हो गए थे। हम्म। ये चरम भय या ट्रॉमा की प्रतिक्रिया हो सकती है। मतलब मेडिकली भी देखें तो तीव्र डर से कभी-कभी लोग ऐसे डिसोसिएटिव स्टेट में चले जाते हैं, आवाज चली जाती है। अच्छा। हाँ, कहानी ऐसे भूत प्रेत से जोड़ती है, पर यह दिखाता है कि डर का असर कितना शारीरिक और मानसिक हो सकता है। तो अब क्या है, कहानी के मुताबिक वो क्वार्टर आज भी खाली है। खाली है मतलब कोई रहता नहीं वहां? नहीं, रेलवे कॉलोनी के लोग उसे मोहन का मकान कहते हैं। मोहन का मकान मतलब नाम ही काफी है। हाँ, और लोग वहां जाने से भी डरते हैं। वो क्वार्टर एक तरह से उस पूरी घटना का, उस खौफ का सिंबल बन गया है। बिल्कुल, और ये दिखाता है कि कैसे ऐसी कहानियां और डर किसी जगह से जुड़ जाते हैं, खासकर रेलवे कॉलोनी जैसी छोटी क्लोज नेट कम्युनिटीज में। हाँ, बात फैल जाती है जल्दी। हाँ, और ये नाम मोहन का मकान ये अपने आप में एक चेतावनी है ना? एक साझा याद। देखिए, कहानी का स्ट्रक्चर भी परफेक्ट है। एक ट्रेजेडी, फिर रहस्यमयी घटनाएं, और आखिर में एक भयानक नतीजा। ये पूरी डरावनी कहानी बन गई सही कहा, और ये आसानी से लोगों के मन में बैठ जाती है। और फैलती है। तो ये सब जानने के बाद सवाल मन में आता है हेलो। कि क्या वाकई कुछ जगहों में ऐसा कुछ होता है? मतलब कोई नकारात्मक ऊर्जा या अतीत की बुरी यादें वो वहां रह जाती हैं, हम्म। या फिर ये कहानियां सिर्फ इंसानी डर, कल्पना और दूसरों को बताने की हमारी आदत से बनती हैं और समय के साथ और पक्की होती जाती हैं? मुझे लगता है जवाब शायद कहीं बीच में है। हाँ। जगहें तो बस होती हैं, वो गवाह होती हैं।
हम इंसान उन पर अपनी कहानियां डालते हैं, अपने डर डालते हैं। सही। ये विवरण इस बात का बहुत अच्छा उदाहरण है कि कैसी कहानी और जगह एक दूसरे में घुल मिल जाते हैं। यहाँ एक और बात सोचने वाली है। अगर मान लें कि उस स्टेशन मास्टर के साथ जो हुआ वो सिर्फ बहुत ज्यादा डर का नतीजा था, हाँ, तो क्या इसका मतलब ये है कि डर खुद अपने आप में इतना शक्तिशाली है कि वो किसी जगह को हॉन्टेड या शापित जैसा महसूस करा सकता है, बिना किसी बाहरी शक्ति के भी? ये एक बहुत गहरा विचार है, डर की अपनी शक्ति। बिल्कुल,